हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 3x होल टू द बेस e होल डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ tan x बाय x माइनस कॉस 3x इंटू एक्स टू द पावर m बराबर n, जहां पर n क्या है, एक फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो आपको m प्लस n चाहिए। ओके, ये इंटीग्रल टाइप नहीं है, कोई फ्रैक्शनल टाइप आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर एक बार तो आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके खुद से कर लिए ट्राई। चलो देखो क्या है यहाँ पर, आप कैसे सोचोगे, पहले सोचोगे क्या वो मैं बता रही हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ लिमिट आ रही है, मतलब क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा, एंड हमारा 0 है तो 0/0 फॉर्म बनेगा। वैसे आप रख करके देख सकते हो, यही 0 बना देगा, ये 0 बना देगा, 0/0 फॉर्म आ गया। ओके, तो सबसे पहला जो आपका नजर जाना चाहिए वो किस पर जाना चाहिए, ये बॉक्स पर, या बॉक्स ऑफ tan x बाय x आ गया। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x होता है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x होता है 1। बट यदि हम लोग एक्चुअल की बात करें, ये तब हम लोग यूज करेंगे जब हमारे पास बॉक्स आएगा। ठीक है, यदि हम लोग एक्चुअल चीज की बात करें तो यहाँ पर sin x का बाय x का जो वैल्यू आता है ना, वो होता है लेस देन 1। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू इज 1 बट एक्चुअल वैल्यू इज लेस देन 1, एंड यदि हम लोग tan x बाय x की बात करें ना, तो वो होता है ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, बट लिमिटिंग वैल्यू इज 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x इज 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इज 1, बट स्लाइटली लेस देन 1 कौन होता है, sin x बाय x, एंड tan x बाय x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। कैसे याद रखोगे, क्योंकि sin x मतलब क्या, sin थीटा, उसका रेंज -1 से 1, मतलब क्या 1 से छोटा होता है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि sin x बाय x विल लेस देन 1 एंड tan x बाय x इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही tan x बाय x जो है वो ग्रेटर देन 1 आया, तो बॉक्स क्या दे देगा, 1 दे देगा। बस यहीं पर आपका बस हो गया, क्वेश्चन यहीं पर बन गया, आपने सोच लिया, मतलब कि आपका क्वेश्चन बन गया। एक्स क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू log of 1 plus 3x to the base e whole divided by, राइटिंग पर ध्यान मत दे, यहाँ पर बॉक्स ऑफ दिस वन विल बी 1 minus cos of 3x into x to the power m बराबर n। ओके, और बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या सोचोगे आप, ये तो आपने सोच लिया, बट व्हाट आई हैव टू थिंक, व्हाट यू हैव टू थिंक नेक्स्ट, आप सोचोगे कि यार देखो ये 1 minus cos, ये तो बन जाएगा, सुंदर फॉर्म में बन जाएगा, मैं क्या करूंगा, इसके स्क्वायर से नीचे डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, सुंदर बन जाएगा, बिल्कुल सुंदर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी सुंदर बन जाएगा, देखो ये log ऑफ 1 plus x है, तो इसको 3x नीचे चाहिए, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी सुंदर बन जाएगा। लेकिन इसका क्या करूं, ये तो हमेशा 0 देगा मुझे, एक्स क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स है, कुछ भी करूं तो ये मुझे परेशान करेगा। यदि मैं एक्स क्यूब कॉमन भी ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स बाय एक्स क्यूब, जो कि 1 माइनस 1 अगेन 0 दे देगा। ठीक है, इसका क्या करूं, इसका क्या सोचूं, तो आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो, तो एक चीज तो आप सोच ही पा रहे हो, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है कि नहीं है, क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एंड यदि देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, मतलब एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, एंड यहाँ पर सबको सुंदर बना दो, जल्दी जल्दी सुंदर बना दो क्रीम पाउडर लगा करके। ये सुंदर कब बनेगा, जो इसके पास 1 के पास बैठा है उसको नीचे दे दो एंड मल्टीप्लाई कर दो, ये सुंदर हो गया। नेक्स्ट हम लोग सुंदर की बात कर रहे हैं, सुंदर 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 कहाँ गया सुंदर, ये सुंदर बन जाएगा 1 माइनस कॉस 3x होल डिवाइडेड बाय, इसको 3x होल स्क्वायर की जरूरत है तब सुंदर बनेगा ये, क्योंकि नीचे स्क्वायर होता है, ये होगा 3x का होल स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर m। ठीक है, इक्वल टू n मत लिखो यार, बाद में लिख देना, और क्या, तो ये तो आपको 1/2 दे देगा। ठीक है, ये क्या दे देगा 1/2, एंड ये क्या दे देगा आपको 1 दे देगा। ओके ओके ओके, लेकिन अभी भी आपको x माइनस साइन एक्स परेशान करेगा। क्यों परेशान करेगा, क्योंकि यार क्या करें, अभी भी यदि 0 देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ यदि नहीं कर पा रहे हो तो जरूर सोचो एक्सपेंशन का, जरूर से ही पक्के से ही सोचना है आपको एक्सपेंशन का। तो आप क्या सोचोगे, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा एक्सपेंशन करोगे तो x माइनस साइन x का एक्सपेंशन इज x माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो चलता जाएगा। लेकिन ज्यादा पावर तक मत जाओ, 1-2 टर्म लिखो हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म लिख दो, दैट्स ऑल। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर है, तो ये भी कबाब में हड्डी है ना, ये भी 0 बनाने वाला है, तो इसको हम लोग इसको भी सुंदर बना लेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, जो कि क्या दे देगा 1।
आपको पता है ना sin x बाय एक्स भी 1 देता है, sin स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर भी 1 देता है, sin टू द पावर nx बाय x टू द पावर n भी 1 देता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर एक x तो कॉमन आ गया, इसके पास x स्क्वायर नहीं था तो एक उधार लेगा तो ये हो जाएगा sin x बाय एक्स, जो कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ओके बहुत अच्छी बात है। ये हो गया इंटू 3x, ओके, होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1/2। तो ये 2 जो है वो स्पाइडरमैन की तरह छलांग लगा के ऊपर जाएगा, जिसको हम लोग बाहर खींच लेंगे। और ये हो गया 9 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर m, या फिर आप बोलो एक्स टू द पावर m+2, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे। बस बस बस, अब हो गया काम तमाम। ये x और x उड़ गया तो आपके पास क्या आया, क्या आया, क्या आया, क्या आया, देखो देखते हैं। यहाँ पर तो आपको दिख गया कि यार ये 1 है, ये 1 + 1 + 1 3, तो 3 कॉमन ले लो तो 3 इंटू 2 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 6 बाहर आ गया, बचा क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0+। यहाँ पर आपको दिखा क्या कि हाईएस्ट पावर x³ है ना, हाईएस्ट पावर इज x³, तो यहाँ से x³ कॉमन ले लो, तो x³ जैसे ही कॉमन ले लोगे, सॉरी देखो यहाँ पर आपको दिखा कि यार लोएस्ट पावर इज x³। मैंने आपको कहा है फंडा याद रखो कि 0/0 में क्या करना है, लोएस्ट पावर कॉमन लेना है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 1/3 फैक्टोरियल विच इज 1/6 माइनस x² बाय 5 फैक्टोरियल। हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि 0 में चला जाएगा, जब x 0 रखोगे तो ये 0 में हो जाएगा, ठीक है, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ओके। इनटू यहाँ पर x², ये 3 तो हमने बाहर ले लिया, x² इंटू x विल बी x³, तो x टू द पावर 6 ही लिख दें। चलो ये हो गया, ओके 6 लिया, लेकिन एक 3 और बचा हुआ है ना यहाँ पर, तो इस 3 को भी ले लो 3। इज़न्ट इट, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना, पक्का। चलो, और यहाँ पर 9 है, ठीक है, यहाँ पर 9 है तो इस 9 को भी बाहर पटक दो, और क्या, बस हो गया आपका काम तमाम। ये होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर m+2, ओके। और ये वैल्यू जो है वो n के बराबर होना चाहिए। तो आपके पास आया क्या कि भाई लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करेगा मतलब 0/0 फॉर्म हो रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट होगा तो जरूर ही जो है ये जो कुछ भी यहाँ पर पावर है वो जरूरी इसके बराबर होना चाहिए। इट मीन्स दैट यहाँ पर m+2 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 6, इजंट इट। मतलब क्या, m बराबर जो है वो 6 - 2 विच इज 4, m तो 4 के बराबर होना ही चाहिए, है ना। और उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू n के बराबर है, तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से कांस्टेंट आ रहा है 3 इंटू 6/9 इंटू यहाँ पर क्या आ रहा है 1/6, ओके। ये जो है वो n के बराबर होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर 3 जो है वो इसको उड़ाएगा 3 टाइम्स, ओके। तो ये 6 को उड़ा दो तो बच गया क्या, बच गया आपके पास 3, तो n बराबर आ गया 1/3, ओके। तो m बराबर 4, n बराबर 1/3। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए m+n, इजंट इट। आपको m+n चाहिए, मतलब क्या, 4 + 1/3। यहाँ पर LCM ले लोगे, 4 × 12 = 13, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/3। 13/3 इज द करेक्ट आंसर। तो IIT में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो है वो दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, a/b के फॉर्म में है तो a-b निकालो, ठीक है, पूछा जा सकता है, ओके। तो a-b निकालो या फिर a-b/2 निकालो, इट मे बी आस्क्ड लाइक दैट ऑल्सो। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि यार पहले बॉक्स दिखा, बॉक्स को उड़ाओ, उसके बाद एग्जिस्टेंस की कंडीशन लगाओ, आंसर आ जाएगा, मजा में रहो। लेकिन आप देख रहे हो ना कि एक्सपेंशन कितना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे जो है वो इग्नोर कर देते हैं, एक्सपेंशन को याद नहीं रखते हैं, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि एक्सपेंशन याद रखो, सबका एक्सपेंशन अच्छे से याद कर लो। अभी तक याद नहीं किए हो, फटाफट से याद कर लो, ठीक है। सारे एक्सपेंशन आपके अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियोज को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो आप फटाफट से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, let alpha n be the coefficient of x square in the expansion of 2 minus root x whole to the power n, then the value of 3 limit n tends to infinity 2 by alpha 4 plus 2 square by alpha 5 plus 2 cube by alpha 6 and so on चलता जा रहा है, ठीक है। इज मतलब क्या, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, IIT में पूछा जाता है ना इंटीजर टाइप का, वही है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। तो एक बार इसको सॉल्व करो आप फटाफट से, 1-2 मिनट टाइम दो एंड सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व कर लिए आप
चले आगे, देखो क्या है ये जो क्वेश्चन है वो कुछ भी नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ये लिमिट दिया गया है ना, बस नाम के लिए दिया गया है, इसका कोई यूज नहीं है, आप खुद रियलाइज करोगे। देखो आप क्या सोचोगे, मैं सोचना बता रही हूँ। आपके पास दिया हुआ है कि अल्फा एन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जब आप इसको एक्सपैंड करते हो मतलब जरूर ही बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, एंड नेक्स्ट आपको फाइंड करना है 2 बाय अल्फा 4 अल्फा 5, मतलब अल्फा एन की बात चल रही है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड अल्फा एन। एंड अल्फा एन क्या है, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ क्या है अल्फा एन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन उसका एक्सपेंशन विच इज 2 माइनस रूट एक्स होल टू द पावर है। ओके, तो आप कूदोगे अल्फा एन फाइंड करने पर। आगे बात समझ में, स्टेप बाय स्टेप चलो। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से उसको निकालो, है ना। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का लगेगा और आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो आप TR+1 सोचोगे। TR+1 क्या, NCR दिस 2 टू द पावर n माइनस r माइनस रूट एक्स होल टू द पावर r, ठीक है। ये हो जाएगा NCR 2 टू द पावर n माइनस r माइनस 1 टू द पावर r x टू द पावर r बाई 2। देखो देखो चमक गया, क्या किया मैंने, हमें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए ना, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल तोड़ करके लिख दिया। नाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर एक्स स्क्वायर, मतलब आपको तो केवल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब एक ही एक्स का दिख रहा है, तो r बाई 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 2, इट मीन्स दैट r मस्ट बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आपके पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इज 2 माइनस रूट एक्स होल टू द पावर n, क्या आया देखो, दिस इज माइनस 1 टू द पावर 4, तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव बना देगा। ये दोनों आ गया विच इज NCR मतलब NC4 2 टू द पावर n माइनस 4, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट अल्फा n। तो आपने क्या किया, अल्फा n फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर आपको चाहिए अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, तो आप थोड़ा सा देख लोगे शकल कैसा लग रहा है वो फाइंड कर लोगे। तो अल्फा 4 ये की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज नथिंग बट 4C4। कैसे फाइंड करोगे अल्फा 4, n बराबर 4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4C4 2 टू द पावर 4 माइनस 4 विच इज 2 टू द पावर 0, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग अल्फा 5 की बात करें तो क्या करोगे, n बराबर 5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5C4 2 टू द पावर 5 माइनस 4 विच इज 1। नेक्स्ट हम लोग अल्फा 6 की बात करें तो क्या हो जाएगा 6C4 2 टू द पावर 6 माइनस 4 विच इज 2, ठीक है। बस यही है। अब आपको क्या चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, कंप्लीटली अब आ गया सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर हो गया 2 बाय अल्फा 4, अल्फा 4 इज क्या है भाई 4C4 इंटू 2 टू द पावर 0, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और नेक्स्ट क्या है 2 स्क्वायर बाई दिस इज 5C4 दिस इज 2 टू द पावर 1 मतलब 2। नेक्स्ट है 2 टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 6C4 इंटू 2 स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इस 2 ने इसको उड़ाया बच गया 2 स्क्वायर ने इसको उड़ाया बच गया 2, तो ऐसे उड़ाता जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 3 इंटू 2 which is 6 limit n tends to infinity 1 by 4C4 plus 1 by 5C4 plus 1 by 6C4 and so on चलता जा रहा है। बस लिमिट का इतना काम है कि आपको n कहाँ तक ले जाना है, इन्फिनिटी तक ले जाना है। और आपने देखा प्लस 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 हो रहा है और आप कुछ इस तरीके का सोच रहे हो कि यार मुझे n बराबर मुझे r बराबर 4 से शुरू करना है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ये एक सीरीज लग रही है ना आपको, प्लस 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 हो रहा है और सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं 4C4 5C4 6C4, ये 4 तो कांस्टेंट है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई RC4। देखो लिख सकते हैं क्या 1 बाई RC4 सिग्मा, क्यों, क्योंकि समेशन है और n कहां से कहां तक जाएगा, यहाँ पर r जो है वो 4 से जाएगा और n कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक, तो r बराबर 4 से इन्फिनिटी तक जाना है। और ये जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया किसमें, सीक्वेंस एंड सीरीज में। लिमिट खत्म, इसमें लिमिट नाम मात्र था, बस दिया गया था लिमिट, ये बताने का है। ओके, तो बस इतना ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन दिख रहा है वही क्वेश्चन है, इसमें बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग रहा है, किसका लग रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यार इसका समेशन कैसे निकालेंगे, तो पहले आप कोशिश करोगे RC4 को खोलने की, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, RC4 को खोलोगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि यार 5C3 बताओ, तो 5C3 को आपको डायरेक्ट दिमाग में फिट करके रखना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, ये 3 है ना, तो 3 टर्म तक लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3,
ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। तो डायरेक्ट आपको चमक जाएगा कि यार RC4 चाहिए, मतलब 4 टर्म लिखोगे और छोटे से लिखना शुरू करोगे, मतलब क्या ये हो जाएगा। ओके, बड़े से लिखोगे ना, R से, यहाँ पर 5 से लिखना शुरू किया आप, 3 तक गए तो यहाँ पर R से लिखना शुरू करोगे, 4 तक जाओगे तो क्या होगा, R इंटू R-1 इंटू R-2 इंटू R-3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1 से शुरू करोगे, ठीक है, और यहाँ R तक जाओगे तो मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये शॉर्ट ट्रिक है, दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 ये इंटू 4 कितना हो गया, 24, जो कि ऊपर चला जाएगा 24 हो जाएगा, जो कि बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू 24, 6 इंटू 24 सिग्मा R बराबर 4 से लेकर के इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ गया 1/, और आपको पता है क्या, आपको दिखा 1/r इंटू R-1 इंटू R-2 इंटू R-3, उसका समेशन कौन सा सीरीज है, ये टेलीस्कोपिंग सीरीज, ओके। और टेलीस्कोपिंग सीरीज है तो हम लोग हमेशा छोटे से बड़ा लिखते हैं, हमेशा ऑलवेज छोटे से बड़ा। तो छोटा R है या R-3 है, R-3 है, तो ये हो जाएगा R-3 इंटू R-2 इंटू R-1 इंटू R, और टेलीस्कोपिंग सीरीज है 1/, वाला है तो हम लोग मॉडिफायर से मल्टीप्लाई करते हैं। मॉडिफायर क्या होता है, मॉडिफायर क्या होता है, लास्ट फैक्टर R-। आप मेरा सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर देख लोगे, सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपके पास अभी टाइम नहीं है उतना देखने का, क्योंकि एडवांस देना है, बहुत जल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको फील कभी भी हो देखना है तो आप देख सकते हो। तो ये हो गया लास्ट फैक्टर विच इज R माइनस फर्स्ट फैक्टर विच इज R-3, ओके। लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो R माइनस कट जाएगा, +3 आएगा, तो यहाँ पर भी तो +3 देना पड़ेगा ना भाई, +3 दे दिए, आ गया। चलो, तो यहाँ पर हो गया 6 इंटू 24, ये इस 3 को भी बाहर ले लो, 3 सिग्मा R बराबर 4 से लेकर के इन्फिनिटी, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर डिवाइड दोगे इन सारे टर्म को, इन सारे टर्म को इसमें डिवाइड दोगे तो ये तो R उड़ जाएगा, बच जाएगा 1/, R-3 इंटू R-2 इंटू R-1 माइनस 1/, यहाँ पर R-3 जो है वो उड़ जाएगा, बच जाएगा 1/, R-2 इंटू R-1 इंटू R। बस अब सिग्मा है ना, R बराबर कहाँ से शुरू करना है, 4 से, रखते जाओगे कटता जाएगा, ये 3 जो है इसको उड़ा देगा, कितना 8 24, तो ये हो गया 8 इंटू 6, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 इंटू 6, रखते जाओ वैल्यूज, क्या हो जाएगा देखो, R बराबर 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 - 3 = 1, मतलब क्या 1 2 3, ये हो गया 1/1 2 3 माइनस, यहाँ पर रखोगे क्या हो जाएगा 2 3 4, हो गया 1/2 3 4, बस बरसात आ गई। R बराबर 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा 5 - 3, मतलब ये हो गया 2 3 4, और नेक्स्ट रखोगे तो क्या होगा 5 - 2, मतलब क्या 1/, ओके, -1/3 2 4, ओके, 3 2 4, नेक्स्ट रखोगे क्या हो जाएगा 1/, जब आप 1 2 रख दिए, 3 रखोगे तो नहीं, ओके, 4 5 रख दिए, 6 रखोगे तो क्या होगा 3 4 5 -1/, रखते जाओ क्या हो जाएगा 4 5 6, ओके। और आपको चमक गया, जब आप लास्ट में इन्फिनिटी रखोगे तो कोई जरूरत ही नहीं है यार, समथिंग बाय इन्फिनिटी विल बी 0 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। बस तो आप तो देख लो कि कट कौन सा रहा है, कौन किसको उड़ा रहा है, तो आपको चमकेगा कि यार ये जो 1/2 3 4 है इसको ऐसे ऐसे उड़ा रहे हैं, मतलब चीजें ऐसे ऐसे कट रही है, सारा कट जाएगा। लास्ट में एक टर्म बचेगा, कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा, जो कि 1/∞ के टर्म्स में होगा, जो कि n तक जाएगा तो इनफाइनाइट दे देंगे हम लोग, और 1/∞ विल बी 0, तो केवल यही बच गया, विच इज 8 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ये भी 6 हो गया, उड़ा दिया, तो आंसर इज 8। सो इसका आंसर है 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल, इसमें कोई लिमिट की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाया, यहाँ पर हमने सीक्वेंस सीरीज लगाया, केवल n का जरूरत, यहाँ पर लिमिट का के नाम केवल एक ही है, एक ही काम है, ये बता रहे कि भाई n आपको इन्फिनिटी तक ले जाना है, दैट्स ऑल, बस इतना ही है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, मतलब एडवांस में पूछा जा सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, इसलिए दिमाग में फिट करके रखो। एंड बस इतना ही, तो आज हम लोगों ने यही डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, आपको कैसे सोचना है। यार आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, उसका सॉल्यूशन भी है आपके पास, लेकिन हाउ यू हैव टू थिंक, कैसे आपको सोचना है, कैसे आगे बढ़ना है क्वेश्चंस में, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाएं कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ओके, पकड़ना कैसे है कॉन्सेप्ट,
यार मुझे इस तरीके से जाना चाहिए, कैसे सोचोगे, बस मुझे आप में सोच डेवलप करनी है कि हाँ यू हैव टू थिंक लाइक दिस फॉर दिस क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। ओके, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्वेश्चन अपने आप करने लगोगे, चाहे वो मेंस का हो, एडवांस का हो, बिटसेट का हो, वीआईटी का हो, किसी का भी हो, अपने आप करने लग जाओगे। एक बार जब आप अप्रोच समझ जाओगे ना, यार ऐसे जाना चाहिए, है ना, दिखने लगेगी चीजें। ओके, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो। एंड यदि कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो वेबसाइट पर पोस्ट करो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।